Hello, my dear student. In this question, it is mentioned the relation schema given below is used for the information about the employee of a company, where employee ID is the key and department ID indicate to department to which employee is assigned, and each employee is assigned to exactly one department. And this table is given employee ID, name, gender, salary, and department ID. Consider the following SQL query. Here SQL query is mentioned, my dear student. Select department ID, count star from employee where gender equal to female and salary is greater than select average salary from employee, group by department ID. Group by department ID. The above query gives for each department in the company. For each department in the company, the number of female employee whose salary is greater than average salary of option A, employee in the department, B, employee in the company, C, female employee in the department, and D, female employee in the company. तो बच्चों इधर सबसे पहले समझने की बात है कि पहली चीज तो अपन देख ली कि क्या ये सिंटेक्स वाइज करेक्ट है। तो इधर देखें आप, ग्रुप बाई क्या कर रखा है, डिपार्टमेंट आईडी। ग्रुप बाई क्या कर रखा है, डिपार्टमेंट आईडी। तो जो भी एट्रीब्यूट ग्रुप बाई में यूज होते हैं वो एट्रीब्यूट सेलेक्ट क्लोज में आने चाहिए। तो क्या सेलेक्ट क्लोज में डिपार्टमेंट आईडी आ रहा है? यस। सेलेक्ट क्लोज में उन एट्रीब्यूट के अलावा जो ग्रुप बाई में यूज हो रहे हैं उसके अलावा एग्रीगेट फंक्शन अलाउड है, बाकी अदर नॉर्मल एट्रीब्यूट अलाउड नहीं है। इधर एग्रीगेट फंक्शन है, आपको पता है 5 एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, मेन, मैक्स, काउंट, एवरेज, सम और मेन, मैक्स, काउंट, सम, एवरेज। 5 हो गए एग्रीगेट फंक्शन। अब देखें ये जो इनर क्वेरी है, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम दी एम्प्लॉय। और बेटा इनर जो क्वेरी है, जो इनर क्वेरी है, व्हाट इज द इनर क्वेरी? सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। इससे आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी मिल जाएगी। यू विल गेट द एवरेज सैलरी, यू विल गेट द एवरेज सैलरी माय डियर स्टूडेंट। और नाउ दिस एवरेज सैलरी, इज ग्रेटर देन, नाउ ये एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन हो, और क्या, जेंडर फीमेल और सैलरी क्या हो, उस एवरेज सैलरी से ज्यादा हो। ऐसे उनमें क्या सेलेक्ट करना है? एक तो डिपार्टमेंट आईडी और एक काउंट स्टार। वो डिपार्टमेंट और काउंट स्टार तो बच्चों इट इज मेंशन फॉर ईच डिपार्टमेंट, बिकॉज आपने इधर क्या कर रखा है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी कर रखा है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी कर रखा है। तो मींस इट इज गिविंग फॉर ईच डिपार्टमेंट, यस, for each department in the company the number of female employee, because here you apply the condition gender equal to female, whose salary is greater than the average salary of employee in the department, employee in the company, फीमेल एम्प्लॉय इन द डिपार्टमेंट, फीमेल एम्प्लॉय इन द कंपनी। बच्चों डायरेक्टली आपको दिख रहा है, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एम्प्लॉय इन द डिपार्टमेंट नहीं आएगा, ग्रुप बाय ऑलरेडी अपन यहां कर चुके हैं, तो इधर तो अपन बाहर ले रहे हैं ना डिपार्टमेंट आईडी के अकॉर्डिंग, फॉर ईच डिपार्टमेंट यू मेंशन, ओके। और दूसरी बात, इसमें सीओडी गलत क्यों होंगे? फीमेल एम्प्लॉय इन द डिपार्टमेंट एंड फीमेल एम्प्लॉय इन द कंपनी। इनर क्वेरी में आपका फीमेल नहीं चल रहा है बच्चों, इनर क्वेरी में आपका फीमेल नहीं चल रहा है। सेकंड, employee in the department, no, employee in the company whose salary is greater than average salary of the employee in the company, my dear. So here you can say B is the correct answer for this question, my dear. B is the correct answer. It will give the department, each department, the female employee, each department count of female employee whose salary is greater than average salary of the employee in the company, my dear. So here D is the correct answer for this question. Hope so you get it. Thank you everyone.